कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर में आपने कॉनकेव मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इमेज फॉर्मेशन आपने देखा। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में आ रहे हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अब फर्स्ट केस बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो। देखिए अब यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर वाली बात नहीं है। अब ये जो बल्जिंग सरफेस है, उभरा हुआ सरफेस, इसको हम देखेंगे तो जैसे से इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो दूर ले जा रहा है तो ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा है, और जैसे जैसे इसको नज़दीक ला रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर तो क्या हो रहा है, ये इमेज का फॉर्मेशन बड़ा होता चला जा रहा है और इरेक्ट है। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो उल्टा नहीं होकर के बल्कि सीधा होगा, इरेक्ट होगा, अपराइट होगा। इसमें अपराइट इमेज बनेगा, ठीक है, लेकिन इमेज वर्चुअल होगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं केस क्या होता है कि ये हमारा ए बी इन्फिनिटी पे है, कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है इस पे, ठीक है, मिरर पे। तो मिरर पे इंसिडेंट करने के बाद ये यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से चली जाएगी, ठीक है, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, ठीक है बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे और इस पास से अगर जाएगी तो उसी पाथ पे ये लौट आएगी, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर ये इंसिडेंट करेगी इस पे, ये मिरर पे, तो यहाँ से ये इस तरह से अब ये ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, ठीक है, ऐसे इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगी। अब बच्चों ये तो जो रे है, रे ऑफ लाइट, तो ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज कर रही है, फैल रही है। रे ऑफ लाइट जो है ये डाइवर्ज कर रही है, ये इधर चली जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इमेज तो बनेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करना है कि इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, और यहाँ से इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, एक्स्ट्रापोलेटेड लाइन। तो यहाँ ये इस तरह से यहाँ पे हमको फोकस पे इमेज थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ये ठीक है, ये इधर जाएगी, इधर लाइट डाइवर्ज कर रही है और ये आपको यहाँ स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट की, स्ट्राइक की यहाँ पे लाइट और ये रिफ्लेक्ट कर गई। तो इसको हम लोग लाइन को, ये डॉटेड लाइन से हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया, मिलाया, तो यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, फोकस पे, ये फोकस पे इमेज ऐसा, इट सीम्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा महसूस होगा कि लाइट फोकस से आ रही है, फोकस होकर जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, आपको पता है कि इसमें कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल यानी नॉट रियल, रियल इमेज नहीं बनेगा, नॉट रियल। एंड जब नॉट रियल है तो ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट इमेज, दैट इज कैसा, अपराइट इमेज होगा, ठीक है। नंबर 2 हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगा, इमेज वर्चुअल इमेज
फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? इमेज इज फॉर्म्ड at F. Focus that is behind the mirror, behind or beyond the mirror, beyond the mirror. इस तरह से ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, इमेज इज वर्चुअल, नॉट रियल एंड इरेक्ट, अपराइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, पॉइंट साइज देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस दैट इज बिहाइंड द मिरर, नॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और फोकस पे हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर के किसी भी साइड, इस साइड में इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पर रख दें एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो ये कहीं पर भी रखेंगे तो उसको देखेंगे कि क्या होता है। यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, कहीं भी रखें। ठीक है बच्चों, when the object is in front of mirror, when the object is in front of mirror, मिरर के सामने हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, ये हमारा देखिए, ये ए और बी, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, यहाँ से ये स्ट्राइक कर रही है किस पे? मिरर पे। मिरर पे इंसिडेंट करने के बाद ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ठीक है, दूसरा लाइट, रे ऑफ लाइट जो यहाँ से निकलेगी, ये एक लाइन यहाँ से निकल रही है। ठीक है, यहाँ से ये जा रही है, मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद ये रिट्रेस हो जाएगी उसी डायरेक्शन में लौट आती है। ठीक है, और ये ऐसा महसूस होता है कि ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है। उसी तरह से ये यहाँ से ये जो लाइट स्ट्राइक करती है मिरर पे, ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाती है और ऐसा महसूस होता है कि वो लाइन फोकस से जा रही है। इसको एक्सटेंड किया, ये सब लाइन एक्सटेंडेड है। समझिए बच्चों, इट अपीयर्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, इट अपीयर्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही, क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, ऐसे इस तरह से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये ए डैश और ये बी डैश इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो साइज है ऑब्जेक्ट का, उससे इमेज का साइज जो होगा वो काफी छोटा हो जाएगा और ये पोल और फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसका डिस्टेंस कहाँ है। अगर आगे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो उस तरह से ये इमेज का जो है पोजीशन वो चेंज होता दिखाई देगा, लेकिन रहेगा बिटवीन पोल एंड फोकस ही। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकल कर यहाँ आया सामने? नंबर 1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इसमें किस तरह का इमेज बन रहा है देख लेते हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां पे होगा? इज बिहाइंड और बियॉन्ड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन F एंड P, बिटवीन F एंड P, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, इमेज कैसा होगा? नंबर 2, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड इन साइज हो जाएगा छोटा, यानी ऑब्जेक्ट के का जो साइज है उससे छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, और
ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के अंदर इमेज बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा आप लोग जानते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी नॉट रियल एंड इरेक्ट अपराइट, ये इस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स में। कॉन्वेक्स मिरर को हमने यहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू बताया, उसकी खासियत क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैंने समझाया। और इस तरह से रे डायग्राम का जो रूल है अगर उसको याद रखेंगे तो इस तरह का रे डायग्राम बनाने में किसी भी तरह की आप लोगों को कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए तनवीर सर के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।